नहमदहू अलसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौलाना अब्दुर्रहमान कैलानी ने इनके ऊपर इनकी तमाम मानवी तहरीफ़ात को इकट्ठा करके और उसका एक बड़ा मदल्लल जवाब दिया है। तकरीबन 915 सफ़ात के ऊपर ये आईना परवेज़ियत, यानी इसका सारा कच्चा चट्ठा जो है वो इन्होंने खोल दिया है। मकतबा इस्लाम से मिल जाती है कि ना ही इस किताब का अभी तक रद्द आया है। अभी मुफ्ती आज़म सऊदी अरब शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख का फतवा है, जो कि तुलूए इस्लाम, जो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। तुलूए इस्लाम नामी जमात के अकायद व अफ़कार जो इस जमात के बानी ग़ुलाम अहमद परवेज़ और इसके पैरोकारों ने अपनी किताबों और मज़ामीन के ज़रिए फैलाए हैं, और बहुत सी इस्लामी मुल्कों में इस जमात के ख़िलाफ़ उलमा मुस्लिमीन की कसीर तादाद की तरफ से जारी किए गए हैं। फतावा से आगाही के बाद ये वाज़ा इस जमात के ख़िलाफ़ मुस्लिमीन की कसीर तादाद की तरफ से जारी किए गए फतावा से आगाही के बाद ये वाज़ा हो गया है कि ये जमात मुतअद्दिद गुमराहियों की मजमुआ है, जिनमें से अक्सर ये हैं। ये एक काफ़ी मुफस्सल फतवा है जिसमें इनकी जो जमात के यानी ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब के जो गुमराह अकायद हैं उनमें से चंद एक की तफसील भी साथ में लिखी है। अतात रसूल से इनखराफ और सुन्नत की हुज्जियत यानी शरई हैसियत का इनकार करना, और ये वहम कि सिर्फ़ कुरान ही शरीयत का माखज़ है, ये है इनका पहला कुफ्रिया अक़ीदा। दूसरा है अरकान इस्लाम में तहरीफ़ करना और इनके ऐसे मतलब लेना जो कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ हैं, मसलन सलात, ज़कात और हज के इनके नज़दीक ख़ास मानी हैं जो दर हकीकत बातल तोजीहात हैं, जैसा कि खारिज अज़ इस्लाम बातनी फ़िरक़ों की तहरीफ़ात हैं। नंबर 3, अरकान इस्लाम में तहरीफ़ करना जो कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है। मलाइका की इनके नज़दीक कोई हकीकत नहीं है, बल्कि वो कायनात को वदीयत की गई क़ुव्वतों का हिस्सा हैं। ये समझते हैं ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब से, ये समझते हैं कि जो मलाइका हैं वो कायनात को दी गई क़ुव्वतें हैं, और कज़ा व क़दर इनके नज़दीक मजूसी फ़रेब है। हमारा जो अक़ीदा है कि अच्छी और बुरी तकदीर जो है ये मन जानिब अल्लाह होती है, तो ये समझते हैं कि ये मजूसी फ़रेब है। तो नंबर 4 पे जन्नत और दोज़ख का इनकार कि इनके नज़दीक ये हकीकी जगह नहीं है। देखिए, जन्नत और दोज़ख का ही इनकार है। नंबर 5, हज़रत आदम के अव्वल बशर होने का इनकार के इनके नज़दीक वो एक तमसीली किस्सा है, हकीकत नहीं है। यानी हज़रत आदम जो थे वो कोई चीज़ नहीं थे। तमसीली किस्सा उसे कहते हैं कि जैसे कोई अलामती कोई चीज़ हो जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। नंबर 6 पे कुरान करीम की तफसीर अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात के मुताबिक करना, और इनका कहना है कि अहकाम कुरान अबूरी थे यानी वक्ती थे। अहकाम कुरान जो थे वो वक्ती थे, अब्दी नहीं थे। मैं इसमें अपनी अब राय नहीं शामिल करना चाहता कि वक्ती से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ही थे। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए तो वो चूँकि मरकज़ मिल्लत करार पाए, तो मरकज़ मिल्लत के ऊपर कोई ये सारा इख्तियार होता है कि वो जो हैं वो कुरान पाक में से जो हैं जुज़ियात वो फ़ाइनलाइज़ करे, यानी वक़्त के ज़माने के एतबार की जो ज़रूरियात दीन होती हैं वो फिर मरकज़ मिल्लत जो है वो डिफ़ाइन करता है। उसको कुरान के ऊपर पूरा तसर्रुफ़ होता है कि ज़माने के एतबार से जो भी किसी आयत का मतलब निकालना चाहे उसको इसका इख्तियार होता है। तो ये कुछ 6 के करीब इसके अलावा भी इस जमात ने बहुत से ऐसे गुमराह अकायद व अफ़कार अपनाए हुए हैं जिनकी ये दावत भी देते हैं, जिनमें से एक ही अक़ीदा इस जमात के इस्लाम से ख़ारिज होने और इसके ज़िम्राए
मुर्तदीन में शामिल होने के लिए काफ़ी है, चाहे जाए कि बहुत से अकायद कुफ्रिया जमा हो जाएँ। उलमा इस्लाम की बजाय अगर आम मुसलमान लोग भी इनके अकायद व अफकार के बारे में गौर व फिक्र करेंगे तो वो भी इस जमात की दलालत व कुफ्रियात के जानने के बाद इसके काफिर व मुर्तद होने का यकीनी फ़ैसला करेंगे, क्योंकि ये जमात अल्लाह और इसके रसूल की झुटलाई और मोमिनीन के रस्से से इनखराफ करती है। ये जमात अल्लाह और इसके रसूल को झुटलाती और मोमिनीन के रस्से से इनखराफ करती है और मारूफ ज़रूरियात दीन में तहरीफ करती है। मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।